क्या कभी ऐसा हुआ कि तुमने कोई डिसीजन दिया और बाद में सोचा ये मैंने किया क्यों? कोई चीज खरीद ली जो चाहिए नहीं थी, किसी के साथ रह गए जो सही नहीं था, किसी की बात मान ली जबकि दिल ने ना कहा था। तुम्हें लगा ये तुम्हारा डिसीजन था, लेकिन था नहीं। किसी ने तुम्हारे दिमाग में घुसकर वो डिसीजन करवाया और तुम्हें पता भी नहीं चला। आज जो तुम्हें मैं बताने वाला हूँ, इसे सुनने के बाद तुम कभी वो पहले जैसे इंसान नहीं रहोगी। डार्क साइकोलॉजी ये वो साइंस है जो पावरफुल लोग जानते हैं, पॉलिटिशियन जानते हैं, कॉर्पोरेशन जानते हैं, मैनिपुलेटर भी जानते हैं, और तुम इसके रोज शिकार हो रहे हो। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 7 डार्क साइकोलॉजी टेक्निक की जो तुम पर, तुम्हारे आसपास के लोगों पर और पूरी दुनिया पर सीक्रेटली इस्तेमाल होती है। और सबसे जरूरी बात, नंबर 4 वाली टेक्निक वो तुम्हारे सबसे करीबी लोग भी तुम पर यूज करते हैं। घर में, ऑफिस में, रिलेशनशिप में। पूरा वीडियो देखना, बीच में मत जाना, क्योंकि अगर तुम सिर्फ आधा सुना तो तुम पहले से ज्यादा असुरक्षित हो जाओगे। टेक्निक नंबर 1 का नाम है फुट इन द डोर। 1966 में 2 साइकोलॉजिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने कैलिफोर्निया के घरों में जाकर लोगों से पूछा, क्या आप अपने घर के बाहर एक छोटा सा साइन लगाने देंगे? छोटी सी बात थी, लगभग सभी ने हाँ कर दिया। 2 हफ्ते बाद वो वापस आए। इस बार उन्होंने कहा, एक बड़ा सा बिलबोर्ड लगाना है आपके यार्ड में। और जिन लोगों ने पहले छोटा साइन लगाने दिया था, उनमें से 76% बिलबोर्ड के लिए हाँ कर दिया, जबकि जिनसे सीधे बिलबोर्ड मांगा सिर्फ 17% राजी हुए। यही फुट इन द डोर। पहले छोटी हाँ करवाओ, फिर बड़ी हाँ ऑटोमेटिकली आती है। कभी किसी ने तुमसे बस एक छोटा सा काम मांगा था और तुम करते करते कहीं और पहुंच गए। अब समझ आया क्यों? चलो अब बात करते नंबर 2 की। ये वाली और भी डेंजरस है। टेक्निक नंबर 2, फियर ऑफ मिसिंग आउट। इसे कंपनी ने एक वेपन बना दिया है। फोमो मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट। सिर्फ 2 आइटम बचे हैं। ऑफर कल रात 12 बजे खत्म होगा। आपके एरिया में 47 लोग अभी यही देख रहे हैं। जब फोमो ट्रिगर होता है तो ब्रेन का वो हिस्सा जो डिसीजन लेता है वो ऑलमोस्ट शट डाउन हो जाता है और तुम रिएक्ट करते हो, रिस्पॉन्ड नहीं करते। इससे बचने का एक ही तरीका है, जब भी अभी या कभी फील हो 24 घंटे रुको। अगर कल भी सही लगे तब करो। फोमो ने कितनी चीजें करवाई तुमसे जो चाहिए नहीं थी, वो भी तुमसे खरीदवाई। सोचना मत अभी, क्योंकि नंबर 3 सुनोगे और चीज याद आएगी। नंबर 3, सोशल प्रूफ। रॉबर्ट सियाल्डिनी ने अपनी बुक इन्फ्लुएंस में लिखा है, इंसान नेचुरली वो करता है जो बाकी लोग करते हैं। यह हमारी एवोल्यूशन की देन है। जब सब भागते हैं तो भागना सेफ था, लेकिन आज इस वेपन की तरह यूज किया जा रहा है। फेक रिव्यू, पेड फॉलोवर्स, लाफ ट्रैक्स इन द शो। 1 लाख लोगों ने खरीदा, 10 में से 9 डॉक्टर्स रेकमेंड करते हैं। तुम ऑटोमेटिकली ट्रस्ट कर लेते हो। क्यों? क्योंकि ब्रेन को लगता है इतने लोग गलत नहीं हो सकते, लेकिन हो सकते हैं और होते हैं। और ये सिर्फ प्रोडक्ट तक नहीं रुकता, ये तुम्हारी लाइफ के डिसीजन में होता है। लेकिन जो अब आने वाला है नंबर 4, वो तुम्हारे घर के अंदर होता है। टेक्निक नंबर 4, लव बम्बिंग। लव बम्बिंग ये टेक्निक सिर्फ कल्स और मैनिपुलेटिव पार्टनर ही नहीं यूज करते, तुम्हारे दोस्त करते हैं, फैमिली मेंबर्स करते हैं, बॉसेस करते हैं। लव बॉम्बिंग का मतलब है शुरुआत में इतना ज्यादा अटेंशन, अफेक्शन और एप्रिसिएशन देना कि तुम इमोशनली डिपेंड हो जाओ। वो तुम्हारी हर बात सुनेंगे, तुम्हें स्पेशली फील कराएंगे, कहेंगे तुम्हारे जैसा कोई नहीं। और जब तुम हुक हो जाओ तब शुरू होगी असली गेम। डिमांड, गिल्ट ट्रिप्स, कंट्रोल। और तुम कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारा ब्रेन उस अच्छे टाइम को याद करता रहेगा। वो टाइम वापस नहीं आएगा, क्योंकि वो टाइम रियल था ही नहीं, वो एक ट्रैप था। 1 सेकंड रुको, कोई चेहरा आया दिमाग में, याद रखना उसे, क्योंकि नंबर 5 सुनोगे तो और पीसेस फिट होंगे तुम्हारे दिमाग में। नंबर 5, गैस लाइटिंग। 1944 में एक फिल्म आई गैस लाइट। उसमें एक हस्बैंड अपनी वाइफ को कन्विंस करता है कि वो पागल है, कि उसकी मेमोरी गलत है। रियल लाइफ में गैस लाइटिंग ऐसे होती है। तुम कहते हो तुमने ये कहा था, वो कहते हैं मैंने ऐसा कभी नहीं कहा, तुम्हें गलत फहमी है। तुम कहते हो मुझे हर्ट लगा, वो कहते तुम सेंसिटिव हो। धीरे धीरे अपनी रियलिटी पर डाउट करने लगते हो।
तुम्हें लगता है शायद मैं ही गलत हूँ, इससे बचने का तरीका, अपनी फीलिंग को लिखो डेट के साथ, क्योंकि गैस लाइटिंग मेमोरी को टारगेट करती है और राइटिंग रिकॉर्ड को नहीं बदल सकता। अगर अभी थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है तो वीडियो काम कर रही है। और नंबर 6 सुन के तुम पैसे को अलग नजर से देखो हमेशा के लिए। नंबर 6 है एंकोरिंग। एक एक्सपेरिमेंट किया, लोगों से पूछा गया क्या गांधी जी 9 साल की उम्र में मरे? जवाब नहीं। फिर पूछा तो कितने साल में? लोगों के जवाब थे 20, 25, 30 साल। दूसरे ग्रुप से पूछा क्या गांधी जी 140 साल में मरे? इनके जवाब थे 90, 100 साल। गांधी जी 78 साल में मरे। रियलिटी यही है, लेकिन शुरू का नंबर वो एंकर दोनों ग्रुप के आंसर को पुल करता रहा। सेल्स में यही होता है। ओरिजिनल प्राइस 10,000 है, आज के लिए सिर्फ 4,000। तुम्हारा ब्रेन 10,000 से कंपेयर करता है और 4,000 सस्ता लगता है, चाहे उसकी असली वैल्यू 500 ही क्यों ना हो। ये होता है कि नहीं होता? मार्केटिंग ने तो ये किया ही किया, लेकिन ये टेक्निक रिलेशनशिप में भी यूज होती है। और नंबर 7 जो अब आने वाला है, ये सबसे कॉमन है और सबसे डेंजरस भी। इसमें इंसान खुद अपनी चेन तोड़ना ही नहीं चाहता। नंबर 7 इंटरमिटेंट रेनफोर्समेंट। यही टेक्निक कसिनो यूज करती है, यही टेक्निक टॉक्सिक रिलेशनशिप में होती है, यही टेक्निक सोशल मीडिया ऐप यूज करती है। साइकोलॉजिस्ट BF स्किनर ने पिजेंस पर एक्सपेरिमेंट किया। जब हर बार बटन दबाने पर फूड मिलती थी, पिजेंस बटन दबाते और रुक जाते, लेकिन जब रैंडमली कभी कभी फूड मिलती थी, पिजेंस ऑब्सेसिवली बटन दबाते रहते बिना रुके। यही तुम्हारे साथ होता है। वो इंसान जो कभी बहुत अच्छा होता है, कभी बिल्कुल इग्नोर करता है, तुम उसी के पीछे सबसे ज्यादा जाते हो, क्योंकि ब्रेन उसे अच्छे मोमेंट को दोबारा पाने के लिए ऑब्सेस हो जाता है। इंस्टाग्राम का इन्फिनिट स्क्रॉल, स्लॉट मशीन, टॉक्सिक रिलेशनशिप, सब एक ही साइकोलॉजी। जब कोई तुम्हारे साथ कंसिस्टेंटली अच्छा नहीं, लेकिन तुम उन्हें छोड़ नहीं पा रहे हो। अब तुम्हें पता है क्यों? रुको एक सेकंड, इन 7 टेक्निक में से एक तो जरूर होगी जो तुम्हारे साथ ऑलरेडी हो चुकी है। शायद किसी ने तुम्हें लव बॉम्ब किया था, शायद किसी ने गैस लाइट किया, शायद तुम अभी किसी के इंटरमिटेंट रेनफोर्समेंट में फंसे हो और छोड़ नहीं पा रहे। कमेंट में सिर्फ एक नंबर लिखो, ये टेक्निक का नंबर जो तुम्हारे साथ हुई। कुछ नहीं बोलना, सिर्फ नंबर। और अगर तुम सोचते हो कि तुम पर कभी कुछ हुआ ही नहीं, तो वो नंबर 5 है गैस लाइटिंग। गैस लाइटिंग इतनी परफेक्ट होती है कि तुम उसे पहचान ही नहीं पाते। इस वीडियो को उस इंसान को भेजो जो अभी भी किसी टॉक्सिक सिचुएशन में है और बाहर नहीं निकल पा रहा, क्योंकि नॉलेज ही पहला स्टेप है और तुमने अभी वो स्टेप लिया। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।